आज यानी 20 अगस्त 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS ने मंजूर किया है एक ऐतिहासिक ऑर्डर 97 तेजस MK-1A लड़ाकू जेट्स का, जिसकी टोटल लागत है 62,000 करोड़ रुपए। ये HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर माना जा रहा है। इस खबर के आते ही आज सुबह ही HAL के शेयरों में 3% से लेकर 3.5% तक का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। रियल टाइम ट्रेडिंग में 4560 रुपए से 4611 रुपए 60 पैसे तक BSE पर पहुंच गया। ये नया तेजस MK-1A ऑर्डर पिछले 83 विमानों के ऑर्डर से भी बड़ा है, जो करीब 48,000 करोड़ रुपए का था। यानी कि अब इंडियन एयरफोर्स की टोटल तेजस का ऑर्डर हो गया है 180 जेट्स। इसके साथ ही जून तिमाही में HAL ने मिक्स्ड Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 रिजल्ट भी रिपोर्ट किए। रेवेन्यू बढ़ा 10.8%, EBITDA लगभग 30% बढ़कर 1284 करोड़ रुपए हुआ, जबकि नेट प्रॉफिट 3.7% घटकर 1383 करोड़ रुपए के लगभग रहा। तो दोस्तों, HAL में अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री क्या कुछ कहना चाहते हैं वो सुन लेते हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसके लिए सरकार की तरफ से खबर आई है कि 62,000 करोड़ की डील को मंजूरी मिली। अब 62,000 करोड़ की जब डिफेंस डील हो रही है तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान इस कंपनी को भी मिलेगा। और दूसरी खबर ये है कि 21 अगस्त को ये यानी कि कल इसमें डिविडेंड भी मिलने वाला है। इस शेयर में तो आज बहुत बढ़िया हैवी बाइंग दिख रही थी, लेकिन मुझे जानना है कि क्या हम शॉर्ट टर्म में वापस से डिफेंस स्टॉक्स में बढ़िया तूफानी तेजी देखने वाले हैं? देखिए, दो चीजें हैं सबको समझनी है। स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे हैं, थोड़े चल चुके हैं तो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं, पर आपको पता है डिफेंस स्टॉक्स इसीलिए चले थे क्योंकि लड़ाई का माहौल हर तरफ था। हर तरफ एक आप कह सकते हैं कंजेशन था, थोड़ा बहुत टेंशंस जियोपॉलिटिकल सब जगह बनी थी। अभी वो टेंशंस धीरे धीरे ईज आउट हुई है, चाहे वो इजराइल हमास की बात करें, यूक्रेन रशिया की भी समझौते की बात चल रही है, इंडिया पाकिस्तान का इशू भी अभी एस्केलेट जब हुआ था, जब स्टॉक्स चले थे, अब तो वहां पे भी कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज फिलहाल मार्केट में नहीं। तो जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती है या फिर आप कह सकते हैं जो वॉर जैसी सिचुएशन होती है, जब स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिलता है, तो अभी वैसा कोई मोमेंटम है नहीं। फंडामेंटली अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, चाहे आप BEL की बात करें, HAL की बात करें। शॉर्ट टर्म में मोमेंटम नहीं है क्योंकि अगेन मैंने कहा जो ट्रिगर चाहिए स्टॉक के लिए वो ट्रिगर है नहीं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में थोड़ा ठंडा हो सकता है, लॉन्ग टर्म में अच्छे जोन के आसपास है, एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। तो आपकी क्या राय बन रही है HAL के शेयर्स को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।